इस शताब्दी के मुख्य कौशल अगर हम देखें तो उनमें एक कौशल है जो प्रत्येक मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड या मैनेजर के लेवल पर भी काम कर रहा है, उसको चाहिए कि किस प्रकार प्रतिभा का प्रबंधन किया जाए, किस प्रकार सही मनुष्य को पहुंचाकर सही जगह पर पहुंचाया जाए, उसकी क्षमता को पहचाना जाए, उसको विकसित किया जाए, उसकी नियुक्ति की जाए, तैनाती की जाए और उसको वहाँ पर रोके रखने की क्षमता। ये सारी चीज़ें मिलाकर प्रतिभा प्रबंधन में आता है। ये व्यक्तिगत क्षमता को संस्थागत और सिचुएशनल परिप्रेक्ष्य में आवश्यकताओं को उनकी इम्पोर्टेंस को बताता है। और एआई से द्वारा जो ऑगमेंटेड अर्थव्यवस्था है उसमें मानवीय क्षमता प्रमुख कॉम्पिटिटर है, क्योंकि आदमी एआई के साथ कॉम्पीट करेगा, इसलिए भी सही व्यक्ति को सही जगह पर सही पारिश्रमिक देकर और सही कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। प्रतिभा निबंधन अब एक नेतृत्व और रणनीतिक अनिवार्यता है, एक स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है और यह इनोवेशन को, इंक्लूजन को और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट तीनों को बढ़ावा देता है। नवाचार को, समावेशन को और संस्थागत उत्कृष्टता तीनों को बढ़ावा देता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रतिभा प्रबंधन को सही ढंग से किया जाए, अन्यथा ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट का भी चीज़ बन सकती है। प्रतिभा की सबसे पहली पहचान, प्रतिभा की पहचान, सबसे पहली चीज़ प्रतिभा की पहचान और विकास। प्रतिभा की पहचान के लिए कौशल, ताकत और क्षमता तीनों चीज़ों का अंतर करना आवश्यक है और योग्यता ढांचे के अनुसार विभिन्न भूमिकाओं में और उद्योगों में प्रतिभा को कैलिब्रेट करना है, उसको रखना है। इसके लिए आप मैनोमेट्रिक और व्यवहारिक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। निरंतर सीखने के मार्ग को भी व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ लाना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए लाना बहुत ज़रूरी है और इसमें लगातार कोचिंग का और काउंसलिंग का योगदान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको सोशल कैपिटल मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। अब आपको प्रतिभा का प्रयोजन करना है और प्रतिधारण करना है, यानी सही जगह पर उसको लगाना है, सही समय पर सही लोगों की भूमिका को ढूंढना है, उसको लगाना है और साथ में आंतरिक गतिशीलता और हाइब्रिड मॉडल दोनों चाहिए। विस्तृत असाइनमेंट प्रेरणा, अलग अलग तरह के असाइनमेंट भी व्यक्त कर सके, ये उसके कौशल के विविधीकरण को, वैरायटी को बढ़ाते हैं और ये अवधारणा जो है उद्देश्य, मान्यता और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर भी निर्भर करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देना भी आवश्यक है। जन केंद्रित संस्कृतियाँ किसी भी व्यक्ति में अगर हमारे जो है वो पीपल ओरिएंटेड कल्चर होगा तो उसमें अपनापन, सहानुभूति और विकास तीनों ही बढ़ते हैं, जिसको पैदा करना हर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर का एक दायित्व है। इसी तरह नेतृत्व, नवाचार और संस्कृति, ये तीनों चीज़ें के मुख्य प्रतिभाधिकारी के रूप में कार्य करना हर एचआर मैनेजर के लिए ज़रूरी है। लोगों को का विश्लेषण, साक्ष्य पर आधारित कार्यबल रणनीतियों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। हमें समावेशी और सशक्त टीमों को बनाना है, सांस्कृतिक व्यवहार सीखना है, प्रेरणा और प्रदर्शन को आकार देना है और नैतिक प्रतिभाएं दीर्घकालीन विकास की सुरक्षा आपकी लगातार करेंगी। ये ऐसा करना आवश्यक है। तो करना क्या है आपको, अगर हम टोटल करें तो एक तो लोगों को इंक्लूजन करना, समावेशन करना है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के समय में क्या करना चाहिए वो देखना है और कार्य का भविष्य देखना है। ओके, और इसलिए आपको एआई, एचआरटेक, स्केलेबल व्यक्तिगत प्रतिभा का समाधान करना है। ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल्स को पारदर्शिता और सत्यापन को बढ़ाता है, इसलिए ब्लॉकचेन्स पर हम सारे रिकॉर्ड रखें। शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग से हमेशा प्रतिभा आगे बढ़ती है
और भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ अभी सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अब क्या चाहिए कि शिक्षा भी, उद्योग भी और सरकार तीनों के बीच में कोई सामंजस्य हो, और भविष्य की तैयारी के लिए आपको अनुकूलनशीलता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आजीवन सीखने की प्रतिभा का विकास करना बहुत आवश्यक है। ये किसी भी देश के लिए, किसी समाज के लिए एक आवश्यक अंग है। थैंक यू।